का जो टॉपिक है वो हमारा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स 1927 के अंदर जो है हमारे पास चार्ल्स एल्टन जो था इंग्लिश हमारे पास जो इकोलॉजिस्ट था जिसने इकोलॉजी को पढ़ा था, उसने एक कंसेप्ट बनाया, एक नज़रिया बनाया इकोलॉजिकल पिरामिड्स जिसको कहते हैं। ये इसका नज़रिया था इकोलॉजी के बारे में। आप समझ लें कि उसने एक नज़रिया बनाया। उसने क्या कहा, उसका नज़रिया क्या बताता था, उसने ये नोट किया कि एनिमल्स जो जानदार मौजूद होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ फूड चेन के स्टार्ट के अंदर। अब फूड चेन के स्टार्ट के अंदर आप जानते हैं कौन से जानदार थे। हमारी जो फूड चेन स्टार्ट हो रही थी वो हमारे प्रोड्यूसर से हो रही थी। प्रोड्यूसर्स कहते हैं जो वो होते हैं वो अबंडेंट इन नंबर होते हैं, तादाद के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे फूड चेन आगे चलेगी तो हमारे पास जानदार जो हैं वो कम होते जाएंगे। तो हमने फूड चेन भी देखी थी और फूड वेब भी देखी थी। फूड वेब के अंदर हमने देखा था कि मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो एक दूसरे को खा रहे थे। तो ग्रास ये फूड चेन के बिगिनिंग के ऊपर है, ग्रास ऊपर है, फिर लिजर्ड है और हॉक है। अगर आप देखें तो हमारे पास जो एंड वाले जानदार जो टॉप पे आते हैं उनकी तादाद कम है और जो चेन के स्टार्ट के ऊपर है उनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो यही उसका नज़रिया था हमारे पास चार्ल्स एल्टन का कि जो बिगिनिंग ऑफ फूड चेन होते हैं जानदार बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो एंड ऑफ फूड चेन होती हैं, फूड चेन जब एंड हो रही होती हैं तो उसमें जानदारों की तादाद बहुत कम हो जाती है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स की डेफिनेशन है यहाँ पर शॉर्ट आंसर के लिए भी आ जाती है कि डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो हमारे पास वैसे मैं इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, उसकी एक वीडियो बनाऊँगा तो उसमें भी आपको बता दूँगा। यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट आंसर आ गया इकोलॉजिकल पिरामिड्स की डेफिनेशन। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंट करना मतलब कि किसी चीज़ को दिखाना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर किस चीज़ को दिखाया जा रहा है, इंडिविजुअल या अफराद की तादाद को या अमाउंट ऑफ बायोमास। अब ये बायोमास क्या होता है, बायोमास समझ लें कि आपके पास जो लिविंग मैटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। अब ये तीनों जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल समझ लें या अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर एनर्जी, ये तीनों एक ही चीज़ है। कैसे एक ही चीज़ है, जितने इंडिविजुअल होंगे उतना ही उसका बायोमास होगा। या हम ये समझ लें कि जितने इंडिविजुअल होंगे उनके अंदर जितनी एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या है, उसको उसने ट्रॉफिक लेवल की फॉर्म के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो ये तीनों चीज़ें एनर्जी, बायोमास या इंडिविजुअल एक ही बात है। अगर 10 इंडिविजुअल हैं तो उसका उतना ही बायोमास होगा और उसके अंदर उतनी ही एनर्जी जो है वो अवेलेबल होगी। तो ये कहते हैं ये बायोमास या एनर्जी प्रेजेंट होते हैं इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल, मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल के ऊपर ऑफ अ फूड चेन के अंदर। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो हमारे पास 3 तरह की होती हैं, लेकिन हमारी जो 10th की बुक है यहाँ पर 2 मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तो पिरामिड्स ऑफ नंबर में क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के जरिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल को शो करवाना पर यूनिट एरिया के अंदर। पर यूनिट एरिया कहते हैं कि आप टोटल एरिया का एक छोटा सा हिस्सा ले लें, उसके अंदर कितने इंडिविजुअल जो हैं वो पाए जाते हैं एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल का आप छोटा सा हिस्सा ले लें और उसमें आप देखें कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसको पिरामिड्स ऑफ नंबर कहते हैं। तो यूजुअली कहते हैं आमतौर पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं जैसे कि पौधे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लार्ज नंबर के अंदर, बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। आप बेशक जहाँ जिस एरिया में भी रहते हैं वहाँ पर देख लें, सबसे ज़्यादा पौधों की ही तादाद जो है वो मौजूद होती है, क्योंकि जो फूड चेन्स होती हैं वो सारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती हैं। तो उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इनकी तादाद जो है वो जानदारों की कम होती जाएगी। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो लेसर इन नंबर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम होते हैं एंड सो ऑन, और टर्शियरी जो है वो उससे कम होंगे। सो द प्रोड्यूसर आर ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, कहते हैं प्रोड्यूसर की जो हमारे पास साइज होता है वो कम होता है,
लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं वो उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनके जो नंबर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आप देखें, अगर आपने फूड चेज देखी थी तो प्रोड्यूसर आपको घास दिखाई थी, ग्रास होपर दिखाया था, उसके बाद स्पैरो दिखाई थी और उसके बाद हॉक। तो इसमें देखें प्रोड्यूसर जो हैं वो छोटे थे, उससे के बाद प्राइमरी कंज्यूमर उससे बड़े थे, लेकिन उनकी तादाद जो है वो कम होती है प्रोड्यूसर से। जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है, जो जानदार आते जाते हैं उनका साइज तो बड़ा होता जाता है, लेकिन उनके नंबर जो हैं वो कम होते हैं। तो यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बायोमास की डेफिनेशन देख लें। पहले हमारे पास बायोमास की डेफिनेशन क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग या फिर ऑर्गेनिक मैटर, मुकम्मल तादाद जानदारों की इकोसिस्टम के अंदर जो मौजूद होती है किसी भी वक्त, वो हमारे पास क्या कहलाता है, बायोमास कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास सबसे नीचे जो मौजूद हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। ये नंबर में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साइज़ में कम छोटे होते हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ये तादाद में कम हैं लेकिन साइज़ में बड़े हैं। उसके बाद स्पैरो है हमारे पास, ये तादाद में कम है लेकिन साइज़ में बड़े हैं। उसके बाद हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर, ये देखिए साइज़ के अंदर बहुत बड़े हैं लेकिन तादाद में बहुत कम है। तो ये चार्ल्स एल्टन ने जो है वो बात की थी। उसके बाद हमारे पास है पिरामिड्स ऑफ बायोमास। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास। जो बायोमास होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के अंदर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। उसमें भी हमने यूनिट एरिया लिया था, यहाँ भी हम यूनिट एरिया लेंगे कि एक छोटे से हिस्से के अंदर बायोमास क्या है, मतलब कि टोटल लिविंग मैटर कितना है। ट्रस्टेड जो इकोसिस्टम होते हैं, जो खुशकी वाले इकोसिस्टम होते हैं जो हमारे पास, तो उनके अंदर मैक्सिमम बायोमास जो पाया जाता है वो प्रोड्यूसर्स के अंदर पाया जाता है। मतलब कि मैदानी इलाके जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होते हैं, और ऐसा ऐसा जैसे चेन बढ़ती जाती है तो बायोमास जो है वो कम होता जाता है, और फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल, मतलब कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा, बायोमास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।